क्या आपके आँखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं या फिर आपकी आँखों के नीचे कालापन आ गया है? ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो बोथ आदमियों और औरतों में होने लग जाती है कि उनकी आँखों के नीचे कालापन आ जाता है या फिर काले गड्ढे हो जाते हैं। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर शिवम गोयल। आई एम द कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट डॉक्टर शिवम्स स्किन लेजर एंड हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो काले गड्ढे हैं यानी कि डार्क सर्कल्स या फिर संकन आइज यानी कि जो ये चमड़ी है, ये गड्ढे अगर यहाँ पे आ जाते हैं उसकी क्या क्या वजह होती है, हमारे जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो क्यों डेवलप हो जाते हैं, उसका हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं और उससे कैसे बच सकते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को कि इस जानकारी से कि ये डार्क सर्कल्स एक्चुअल में होते क्यों हैं। डार्क सर्कल्स जो होते हैं इसके कई कई रीजंस होते हैं। कुछ जो रीजंस होते हैं वो होते हैं इडियोपैथिक यानी कि आकस्मिक, कि इसका कोई भी वजह नहीं होती। और कभी कभार ये जेनेटिकली भी पास ऑन होते हैं कि अगर आपके फैमिली में भी अगर ऐसे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो आपको भी ये हो सकती है। कुछ वजह होती हैं इसकी इंटरनल वजह, जिसके अंदर कभी कभार हार्मोनल बदलाव जो होते हैं, जैसे कि जो कॉर्टिसोल हार्मोन है उसका बदलाव, थायराइड हार्मोन का बदलाव और कई अलग अलग हार्मोन्स के बदलाव से भी आपकी जो स्किन है यानी कि जो पेरी ऑर्बिटल स्किन है, आंखों के जो चारों तरफ जो स्किन है वो काली पड़ सकती है। उसके साथ साथ कभी कभार जो हमारे हीमोग्लोबिन की कमी होती है उसकी वजह से भी ऐसा कुछ पिगमेंटेशन आपके आ सकता है। इसके कुछ एक्सटर्नल रीजंस भी होते हैं, जिसके अंदर कभी कभार जो एक्सटर्नल पोल्यूटेंट्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल सब्सटेंसेस होते हैं, उसकी वजह से भी आपके ओवरऑल जो आंखों के अराउंड जो पिगमेंटेशन होता है वो डेवलप हो सकता है। और कभी कभार जो फोटोडर्मेटाइटिस होता है यानी कि धूप से एलर्जी के कारण भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आपके आ सकती है। मोस्टली अगर आपके डार्क सर्कल्स होते हैं तो वो मेनली किन किन वजह से हो सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आता है आपके एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स यानी कि आंखों के नीचे गड्ढे पड़ना। आंखों के नीचे फैट पैड्स होते हैं और वो अगर कम हो जाते हैं तो यहाँ पे गड्ढे पड़ जाते हैं और उसको हम संकन आइज कहते हैं। और उसकी वजह से ये जो स्किन हमारी जो यहाँ दिखने लग जाती है वो डार्क दिखने लग जाती है और वो डार्क सर्कल्स के फॉर्म में होता है। सेकंड इसमें आता है पिगमेंट्री रीजन, यानी कि जो आपकी स्किन ही है यहाँ की वो कभी कभार काली पड़ जाती है और ये पिगमेंट्री रीजंस की वजह से आपके यहाँ पे डार्क सर्कल्स दिखने लग जाते हैं। थर्ड होता है इसमें वैस्कुलर प्रॉब्लम, यानी कि आपके जो आंखों के नीचे जो ब्लड वेसल्स है वो अगर वेन्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है तो ये वैस्कुलर रीजंस होता है, जिसकी वजह से आपके जो अंडर आई जो स्किन है ये आपको डार्क दिखने लग जाती है और ग्रेइश दिखने लग जाती है। ये मैंने आपको कई अलग अलग तरह के रीजंस बताए हैं जिसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स आपको दिख सकते हैं। और इसका जो करेक्शन होता है ये भी डिपेंड करता है कि आपके जो डार्क सर्कल्स है उसकी वजह क्या है। डार्क सर्कल्स को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। इसका घरेलू उपाय ये है कि आपको नियमित समय पे आपको सोना चाहिए और एटलीस्ट आपको 7 to 8 आवर्स की रेगुलर स्लीप होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, यानी कि आपको नियमित समय पे पानी पीते रहना चाहिए। थर्डली, आपको जो अंडर आई स्किन है इसको रेगुलरली मॉइस्चराइज करना चाहिए और इसको कभी भी ड्राई नहीं रखना चाहिए। और लास्टली, अगर आप धूप में जाते हैं तो आपको गॉगल्स या फिर कैप ये यूज़ करना चाहिए ताकि आपकी जो अंडर आई स्किन है इस पे डायरेक्टली सनलाइट का इफेक्ट ना आए और ये जल्दी डैमेज ना हो। मेडिकल ग्रेड ट्रीटमेंट क्या होते हैं डार्क सर्कल्स के लिए? सपोज अगर आपके डार्क सर्कल्स होते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ फैट पैड यानी कि एनाटॉमिकल रीजंस की वजह से, तो उसको फैट पैड को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम इसमें फिलर्स करते हैं जिसमें कि हम आपके फैट पैड्स को रिस्टोर करते हैं, या फिर हम फैट ग्राफ्टिंग करते हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे फैट को वापस से रिस्टोर करके आपकी जो संकन आइज है उसको करेक्ट करते हैं और उसकी वजह से जो डार्क सर्कल्स हो रहे हैं उसको भी हम करेक्ट करते हैं। अगर इसमें पिगमेंट्री रीजंस की वजह से आपकी प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसमें टॉपिकल क्रीम्स आपको कुछ सजेस्ट करते हैं जिसके अंदर कैफीन, कोजिक एसिड या फिर ग्लाइकोलिक एसिड भी हो सकता है। और उसके साथ साथ हम इसमें क्यू स्विच लेजर्स यूज़ कर सकते हैं और कुछ अंडर आई पील्स भी यूज़ करते हैं और उसको कुछ सेशंस में हम करेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें वैस्कुलर रीजंस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें हम कुछ अंडर आई क्रीम्स सजेस्ट करते हैं मिक्स्ड विद कैफीन और मॉइस्चराइजिंग सब्सटेंसेस, और उसके साथ साथ कुछ अलग तरह की लेजर्स भी इसमें यूज़ की जाती है जिसके अंदर से हम ये वैस्कुलर कंपोनेंट को भी करेक्ट कर सकते हैं। जब भी हम अंडर आई को करेक्ट करते हैं तो हम इसको 100% ठीक नहीं कर पाते, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 40 to 60% तक हम इसको करेक्ट करते हैं, क्योंकि यही हमारा ट्रीटमेंट गोल होता है। कभी भी हम अंडर आई जो फिलर्स होते हैं इसको हम ओवर यूज़ नहीं करते क्योंकि वो आर्टिफिशियल दिखने लग जाते हैं। हम इस अंडर आई जो रीजन होता है हम इसको इतना ही ट्रीट करते हैं कि वो नेचुरल दिखे और आपको कभी भद्दा ना दिखे। तो इसलिए हमेशा हमारा ट्रीटमेंट गोल होता है कि इसको हम अप्रोक्सीमेटली 60 to
70% तक ही हम इसमें मैक्सिमम अचीव कर सके। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली है और आपको भी ऐसे कुछ फैमिली और फ्रेंड्स में किसी को अंडर आई की प्रॉब्लम है, देन इस वीडियो को उनको शेयर कीजिए। और अगर आपको इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए और आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, देन डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे हमसे संपर्क कीजिए एंड वील बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू, धन्यवाद।